हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है छठी कक्षा के व्याकरण के हिंदी कक्षा में। हमने कुछ लम्हे पहले जो है आपका चैप्टर 2 जो है व्याकरण का उसको पढ़ा था। क्या नाम है आपके व्याकरण के चैप्टर 2 का? वर्ण विचार। इसको हमने पढ़ा था, लेकिन किसी कारणवश तब हमारा इसका एक्सरसाइज पार्ट जो है छूट गया था। तो आज हम इसके एक्सरसाइजेस को करेंगे। हालांकि रिवीजन टाइम में हम इस पूरे चैप्टर को फिर से दोहराएंगे, लेकिन आज हम इसके एक्सरसाइजेस पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ज़रा बताइए तो जो पृष्ठ संख्या 22 में है, यहाँ पर आप सब अपनी किताब का खोल लीजिए पृष्ठ संख्या 22 और यहाँ आ जाइए। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन जो है दूसरे व्यंजन मतलब संयुक्त व्यंजन अकेले नहीं बन पाते हैं। उनको बनने के लिए क्या होता है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? वे एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। श्य, त्र, ज्ञ, श्र। इनकी संख्या 4 है। श्य, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पंचम वर्ण किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं, हर एक जो हमारा मतलब जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, हर एक वर्ग का आखिरी वर्ण जो है वही हमारा पंचम वर्ण कहलाता है। ठीक है, मुझे याद नहीं है आपकी किताब में ये दिया था कि नहीं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हर एक जो हमारा मतलब वर्ग होता है उसका जो आखिरी जो हमारा वर्ण होता है वही हमारा पंचम वर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद हालांकि इन क्वेश्चंस को आप मतलब कॉपी में लिख करके कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। हम फिलहाल जो आपको करना है वो ये है कि हमको एक्सरसाइजेस करने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज पृष्ठ संख्या 23 आप लोग सभी निकाल लीजिए। देखिए क्या है कि वर्ण जो निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ एक और बात मैं बता लूँ कि यहाँ पर मेरे पास अभी जो पेज उपस्थित है इसमें जवाब जो है किए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको अपलोड करके नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को ये असाइनमेंट के तौर पर ये क्वेश्चंस मुझे फिर भी करके जो है बुक के पेज का जो मतलब आप लोग जैसे पिक्चर्स क्लिक करके PDF करके देते हैं उस तरह से मुझको देना है। लेकिन मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट जो है रिटन फॉर्मेट में नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ओरली मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बिकॉज ये आपके किसी फ्रेंड ने मुझे करके ऑलरेडी दिया है, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं उसको दोबारा आपको लिखे हुए चीज़ को तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, मैं आंसर्स डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अभी डिस्कस किया हमने। व्यंजन के उच्चारण में डैश की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के उच्चारण में हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वर के डैश भेद होते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, उसके बाद क्या है, डैश, ई, उ तथा डैश ह्रस्व स्वर हैं। टोटल हमारे 4 हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये 4 ही हमारे ह्रस्व स्वर है। तो इसका आंसर क्या होगा? अ और री। छोटा ई और छोटी उ पहले से दी हुई है यहाँ पे। वर्णों को मुख से बोलना क्या कहलाता है? वर्णों को मुख से बोलना उसका
उच्चारण कहलाता है, या आप इसको ध्वनि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्णों को जब हम मुख से बोलते हैं तो उसके उस वर्णों के को मुख से बोले हुए फॉर्म को क्या कहते हैं? उच्चारण कहते हैं। तो वर्णों को मुख से बोलना क्या कहलाता है? वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। ठीक है, यहाँ ध्वनि ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे इसका जवाब उच्चारण होना चाहिए। वर्णों को जब हम मुख से उच्चारण करते, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, वो क्या करते हैं? हम मुख से उच्चारण करते हैं, बोलना उच्चारण कहलाता है। अब है र के 3 रूप कौन कौन से हैं? देखिए, र के 3 रूप आपके किताब में भी दिए हुए हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 18 में शायद दिया है, और 19 में, मुझे ठीक तरह से पेज नंबर्स पता नहीं है, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर दिया रहता है आपका, जैसे कि वो रेफ होता है, र का प्रयोग जहाँ होता है, रेफ का प्रयोग होता है, फिर पदेन का प्रयोग होता है, यहाँ पर हमारा र का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको जो है 3 डैशेस दिए गए हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि र के 3 रूप लिखिए। आप पहले रूप में लिखिए रेफ, र में एक ही मात्रा, फ रेफ। फिर दूसरे में लिखिए प द में एक ही मात्रा, न पदेन। ठीक है, और तीसरे रूप में आप पदेन का जब गोल करके अक्षर होता है, उसका जो सिंबल होता है जैसे ओमिशन मार्क की तरह, वो चीज़ बना दीजिए, जो हम लोग ट्रक, ड्रम, इनमें जो यूज़ करते हैं। जब देखिए पदेन का 2 रूप होता है, एक तो होता है केवल एक डंडा लगता है, ठीक है, और एक में क्या होता है कि जब अक्षर में खड़ी पाई नहीं होता है, उसमें नीचे से गोला बना हुआ होता है, तब गोले के नीचे एक ओमिशन मार्क की तरह के उल्टे वी की तरह हम लोग मार्क कर देते हैं। तो वही चीज़ आपको बनाना है, हाथ से ड्रॉ करना है कि उल्टा वी। पहले में लिखना है र में एक ही मात्रा, फ रेफ, दूसरे में लिखना है प दे न पदेन, और तीसरे में ऐसे एक उल्टा वी बनाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया है। अब है निम्नलिखित व्यंजनों के साथ दी गई मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पे व्यंजन दिए हैं, व्यंजन के साथ आप जो है मात्रा भी दी गई है, उससे आपको शब्द बनाना है। ये कंप्लीटली आपके अपने चॉइस के ऊपर है कि आप क्या शब्द बनाते हैं। जैसे प और छोटा ऊ यानी पू, पू से क्या हो सकता है? पुरस्कार, ठीक है, फिर पुस्तक, ठीक है, बना सकते हैं कुछ भी। ख में देखिए र के साथ बड़ा ऊ, रू, रूप, ठीक है, कुछ भी लिखिए आप र में बड़ा ऊ की मात्रा से। उसके बाद है क में एक ही मात्रा से, ठीक है, क में एक ही मात्रा से केला, फिर कुछ भी आप बनाइए, हम एक ही बता देंगे आपको। म में री की मात्रा से, एक ही मेरे याद में अभी आ रहा है जहन में, मृग, ठीक है। उसके बाद है छ में आ की मात्रा, छ में आ की मात्रा से, अभी बरसात का मौसम है तो मेरे मन में अभी आ रहा है छाता, ठीक है। उसके बाद है च में अंक की मात्रा, तो चंदा, ठीक है। उसके बाद ज में बड़ी की मात्रा, ज में बड़ी की मात्रा जीत, जीतना, ठीक है, जीभ, टंग, ठीक है। उसके बाद प में अंक की मात्रा, पंखा, ठीक है। अब है सही कथनों के सामने सही का निशान लगाइए और गलत के सामने गलत। अनुस्वार का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। स्पर्श व्यंजन 26 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 26 नहीं होते हैं, रॉन्ग है। री का उच्चारण री की तरह होता है। री का उच्चारण किसकी तरह होता है? वहाँ पे आपको जब हम लोग स्वर पढ़ रहे थे, तब स्वर पढ़ते वक्त आपको स्पेशली इनको अलग करके दिखा करके बोल दिया गया था कि री का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। री का उच्चारण हम लोग र में छोटी की मात्रा री की भांति करते हैं। तो फिर ये जो है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही होगा। तो इसका मतलब हमारा जो है ग का आंसर होगा सही। ध्वनि के खंड नहीं किए जा सकते हैं, ध्वनि के खंड नहीं किए जा सकते हैं। आप बताइए ये जवाब सही है कि गलत है?
मुझे आपसे भी जानना है, क्योंकि सारा अगर मैं बता दूंगी तो आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे। और ये चैप्टर हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं तो शायद आप लोगों को याद भी नहीं है उतने अच्छे से। बोलिए तो, ध्वनि का खंडन नहीं किया जा सकता है, क्या ये बात सही है? तो जो है हमारे जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों ध्वनि किसको कहते हैं? ध्वनि जो है हमारे मतलब मुंह से निकलने वाला जो साउंड है, सबसे छोटा इकाई है ध्वनि, उसको कहते हैं। तो मुंह से निकलने वाला जो सबसे छोटा इकाई है उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ध्वनि के खंड नहीं किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, थोड़ा घुमाना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने जवाब लिखने का। हो सकता है मैं भी गलत बोल रही हूँ, आपको हो सकता है, टू ऑर इज ह्यूमन। तो मेरे बोलने के बाद भी आप फिर भी खुद से देखिएगा और कीजिएगा। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ह्रस्व यानी छोटा, तो छोटे स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, उसके बाद अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर की मात्रा तो होती नहीं है, उसके बाद जो बाकी स्वर हैं सबकी मात्रा होती है। लेकिन मेरे बोलने पर यकीन मत कीजिए, आप लोग खुद भी इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके अगले प्रकरण में हम इसके बाकी जो पृष्ठ संख्या 24 के एक्सरसाइजेस हैं उसको करेंगे। धन्यवाद।